बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इसके साथ साथ आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं, टी पार्टी के लिए बना सकते हैं और वैसे ही लंच और डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस इजी पीजी लंच बॉक्स रेसिपी के लिए आपने सबसे पहले एक पैन लेना है या एक बड़ा पतीला ले लें। जितनी भी क्वांटिटी में आपने बनाना है उसमें आपने खुला पानी लेना है। 1 टेबलस्पून भर के आपने कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। 1 छोटी चम्मच आपने नमक डालना है और आपने वेट करना है कि पानी के अंदर बॉयल आ जाए। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर एक पूरा पैकेट मैकरोनी का शामिल कर देना है। कवर करके अगर आप पानी को बॉईल करेंगे तो पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा। सेकेंडली, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैक्रोनी बॉईल करने का तरीका सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों के ना मैक्रोनी गल जाते हैं, ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो खिले खिले नहीं रहते। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये परफेक्ट मैक्रोनी की रेसिपी है। आप लोग इसको बना के सेल भी कर सकते हैं। एक पैकेट की ये रेसिपी है। आपने जितनी भी बनानी है बेचने के लिए आप उतनी मिकदार में सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को 1 पैकेट की रेसिपी दे दी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मैक्रोनी को बॉयल पानी में मैंने डाल दिया था। जब पानी बॉयल आया मैक्रोनी डाली। अब इसको कवर करके हम दरमियानी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच में एक दफ़ा आपने चम्मच इसके अंदर लाजमी चलाना है ताकि ये ना हो कि नीचे लग जाए, ठीक है, क्योंकि मैक्रोनी मोस्टली नीचे भी लग जाती है अगर आप उसके अंदर चम्मच ना चलाएं। आफ्टर 7 to 8 मिनट्स आपने रिमूव करना है लिड, ढक्कन उठाना है और उसके बाद मैक्रोनी को चेक कर लेना है क्या ये प्रॉपर्ली गल चुकी हैं। जब प्रॉपर्ली अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, मैक्रोनी कुक हो जाए, उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है और फ़ौरन से इसको आपने स्ट्रेन करना है और ऊपर आपने इसके डाल देना है ठंडा पानी। इसको ठंडे पानी से आपने ज़रूर वॉश करना है, अदरवाइज़ ये स्टिकी होते हैं, जुड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर लेस बाकी रहती है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको वॉश नहीं करते तो मैक्रोनी जुड़ जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, ठीक। और इसकी जो कुकिंग है वो रुकती नहीं है। तो ठंडे पानी से धोएंगे, इसकी कुकिंग जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देगा ठंडा पानी, और साथ ही साथ ये जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ आपने ये स्टेप कर लिया। मैक्रोनी को हमने स्ट्रेन करके साइड पे रख दिया अच्छे से पानी से वॉश करके, और चाहे तो थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि मैक्रोनी सेपरेट ही रहे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब भी हम मैक्रोनी बनाते हैं बहुत ज़्यादा बर्तन भी भरे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये 1 पॉट मैक्रोनी होगी, क्विक सी बन के तैयार होती है, बहुत मज़े की बनती है। तो हमने सेम ही पॉट के अंदर क्या किया है, हमने कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने ऑयल में अच्छा सा थोड़ी देर कुक करना है, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें डाल देनी है चिकन। चिकन अराउंड मैंने यहाँ पे ली है 150 से 200 ग्राम्स, यानी कि 200 ग्राम के बराबर ये चिकन है, बोनलेस। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको अब हम कुक करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल के अंदर। थोड़ी देर आपने कुक करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले हमने डाली है कैरेट, यानी कि गाजर। गाजर का सीज़न है तो इसको हम क्यों ना शामिल करें, और मैक्रोनी में गाजर और शिमला मिर्च तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, अब अगर बहुत सारे लोग ना बिज़नेस की तरफ जाएँगे ना, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी चिकन, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल के ना अपने कस्टमर को सेंड करेंगे। ऐसा आपने नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने कस्टमर बनाने होते हैं, बाद में बेशक आप प्राइसेस इंक्रीज़ कर दें। तो आपने वेजिटेबल्स को अच्छी क्वांटिटी में डालना है ताकि खाने वाले को भी मज़ा आए और वो दोबारा आपसे ऑर्डर करें। यहाँ आप देख सकते हैं गाजर और शिमला मिर्च को मैंने थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया था चिकन के साथ। फिर इसमें मैंने डाल दी है बंद गोभी। एक जो फूल आता है ना बंद गोभी का, मैंने उसका हाफ़ यूज़ किया, आधी बंद गोभी का फूल यूज़ किया, ठीक है। और गाजर जो थी ना, ये तकरीबन मैंने 2 अदद ली थी, और शिमला मिर्च भी 2 अदद थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वांटिटी बता दी। अब इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन आधा कप के बराबर। इसको कवर करेंगे और इसको कवर करके हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि थोड़ी सी चिकन भी गल जाए और हल्की सी वेजेस भी सॉफ्ट हो जाए। अब आपने जो वेजिटेबल्स है ना, यानी कि जो सब्जियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अगर ये थोड़ी सी क्रंची क्रंची रहेंगी ना तो मैक्रोनी का ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ये बिल्कुल आप गला देंगे, गल जाएंगी, बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी, तो फिर मैक्रोनी में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको थोड़ा सा क्रंची क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन भी प्रॉपर्ली गल चुकी है, सब्जियाँ भी हमारी हो चुकी हैं थोड़ी सी सॉफ्ट। अब आपने इसमें शामिल करने हैं मसाले। आंच आपने दरमियानी रखनी है और सबसे पहले मसालों में जाएगा नमक। नमक जाएगा तकरीबन 1 छोटी चम्मच आपने भर के डालनी है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यहाँ मैं पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा और धनिया का पाउडर। ज़ीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, ठीक है। अब इसके फ्लेवर को हम मज़ीद इन्हेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से सब चिकन पे और वेजिटेबल्स पे लग जाए।
अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले हम डालेंगे चिली सॉस तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 से 3 बड़े चम्मच। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है सिरका यानी कि विनेगर तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच आपने सिरका डाल दिया है। अब इसमें जाएगा दही। दही मैं डाल रही हूँ अच्छे से फेंट कर तकरीबन 3 बड़े चम्मच। ठीक है, आप दही और केचप को मिक्स करके फेंट लें और तब भी डाल सकते हैं आप उनका मिक्सचर, और चाहे तो सेपरेटली भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो है तकरीबन 3 बड़े चम्मच दही के डाल दिए हैं अच्छे से फेंट के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप मैं डालूंगी तकरीबन 2 बड़े चम्मच। अब मैक्रोनी को हम मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे चिकन क्यूब। मैंने एक अदद चिकन क्यूब ली है, उसको मैंने तोड़ा है और इसमें शामिल कर दिया है। ठीक, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। गिव इट अ गुड मिक्स। अब आपने इसको दरमियानी आंच पे ना तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करना है, और 5 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड मैक्रोनी। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने बिल्कुल इसको खुश्क नहीं कर लेना, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं कर लेना। हल्का सा इसके अंदर सॉसी सा टेक्सचर रहना चाहिए, ताकि जब मैक्रोनी जाए ना इसके अंदर तो ये अच्छे से जितना भी मसाला है वो मैक्रोनी के ऊपर कोट हो जाए। ठीक, आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि एकदम से जो है ना सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। तो अब आपने आंच को लो करना है, दम की आंच रखनी है, और आपने इसके अंदर थोड़े थोड़े करके मैक्रोनीज डालने हैं। पहले आप हाफ पैकेट डालें मैक्रोनी का, देन आप इसको मिक्स कर लें, अच्छे से टॉस कर लें, और इसके बाद आप लोगों ने रिमेनिंग मैक्रोनी भी डालनी है इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें डालनी है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, और ये मैक्रोनी जब हम बाज़ार से मंगाते हैं ना तो वो इतने महंगे आते हैं, इतने एक्सपेंसिव आते हैं कि आप लोगों को एक ही दफ़ा में मैक्रोनी मंगाने के ना अच्छे हाथ से 500 से 1000 रुपये आप लोगों का कहीं भी नहीं जाता। तो इसलिए अब आपने घर में बना के देना है बच्चों को। अगर बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें लंच बॉक्स में मैक्रोनी दें, तो आप इनको लंच बॉक्स में बना के दें, शाम में बना के दें, लेकिन कोशिश करें घर में बना के दें। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा होता है, आपने खुद बनाया होता है। बाज़ारी जो होते हैं आपको नहीं पता होता कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो कोशिश करें घर का बनाएं, बिकॉज होम मेड इज़ बेस्ट। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं मैक्रोनी मिक्स हो गए थे, तो मैंने इसके ऊपर डाली है 2 चम्मच केचप, 1 छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स का, और 1 छोटी चम्मच हमने डाला है चिली फ्लेक्स का। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, ढक के धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, एंड मज़ेदार आपकी मैक्रोनी बनके रेडी हो जाएगी। ये चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी आप बच्चों को ज़रूर बना के दें, लंच बॉक्स के अंदर उनको बहुत पसंद आएगी। घर में टी पार्टी कर रहे हैं तो टी पार्टी के लिए भी ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्चें कम खाते हैं तो मिर्चें आप कम भी डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। अदरवाइज़ रेसिपी परफेक्ट है, बना के सेल करें और अच्छा खासा पैसा कमाएं। रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन, और चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझसे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है FM's परवशिहाना, तो मेक श्योर करें कि वहाँ जाके ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ मी फातिमा मलिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।